अगर देखा जाए तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या प्रथम अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो वो था सुबुक्तगीन, जो गजनी वंश का था। तो आइए जानते हैं गजनी वंश का संस्थापक कौन था। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता था। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता था। इसका संस्थापक या इस वंश का संस्थापक था अलक्तगीन। इस वंश का संस्थापक था अलक्तगीन। इस वंश का संस्थापक था अलक्तगीन और अलक्तगीन का दास था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलक्तगीन का दास था। सुबुक्तगीन ने सर्वप्रथम भारत के सीमा प्रांत पर आक्रमण किया था, अर्थात पंजाब में जो और अफगानिस्तान का जो सीमा है वहां पर आक्रमण किया था, अर्थात पूर्ण रूप से भारत में आक्रमण नहीं किया था, सीमा पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन ने जिस सीमा पर आक्रमण किया था वो पंजाब के अंतर्गत था, जहां के राजा थे जयपाल। इसने जो है जयपाल पर आक्रमण किया था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। जयपाल पर आक्रमण किया, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। सुबुक्तगीन के दो लड़के थे, इसके दो पुत्र थे। एक था इस्माइल और दूसरा था गजनवी। हम मोहम्मद गजनवी की ही चर्चा करने वाले हैं। गजनवी जो है इस्माइल को बंदी बना लिया और माना जाता है कि 998 ईस्वी में ये गजनी वंश का शासक बना। ये शासक बना 998। अपने भाई को जो है बंदी बना लिया और गजनी वंश का संस्थापक बना। अब गजनी वंश का जब संस्थापक बना तो जब भी कोई गजनी वंश का यह शासक बना, तो जब भी कोई शासक या राजा बनता है तो वो देखता है कि अपने शासन अपने राज्य का विकास कैसे किया जाए। तो राज्य के विकास करने के लिए धन चाहिए, उसके लिए इसने आक्रमण करना प्रारंभ किया और उसी की खातिर ये भारत में आता है। और भारत में बताया जाता है इसने जो है कुल 17 बार आक्रमण किया। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाता है कि किसी इतिहासकार के द्वारा कब बताया गया, किसी इतिहासकार ने बताया कि जो है गजनी ने, तो सर हेनरी इलियट ये इतिहासकार हैं। इन्होंने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। वैसे तो जानते हैं, लेकिन इतिहासकार के रूप में सर हेनरी इलियट ने बताया। सबसे पहले महमूद गजनवी ने भी 1000 ईस्वी में इसने सबसे पहला आक्रमण अपना 1000 ईस्वी में किया। वो भी कहां पर, ये भी सीमा प्रांत पर किया। ये भी सीमा प्रांत और कहां, जहां इसके पिताजी सुबुक्तगीन ने किए जयपाल पर इसने 2 बार आक्रमण किया। एक बार 1001 में भी किया। पहली बार पूर्ण रूप से सफल ये भी नहीं हुआ था, तो दूसरी बार आक्रमण किया। तो अगर देखा जाए तो इसके कुछ प्रमुख आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जैसे 1000 ये पहला आक्रमण था। एक आक्रमण इसका अगर देखा जाए तो 1025 में जो इसने आक्रमण किया था सोमनाथ पर, 1025 में सोमनाथ पर जो आक्रमण किया, ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। सोमनाथ जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, ये गुजरात में है। और ये जो आक्रमण था ये इसका 16वां आक्रमण था। ये इसका 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी खुद बताता है कि जो सोमनाथ का आक्रमण था, इसके पहले जितने भी 15 आक्रमण किए थे
उससे ज्यादा कुल मिलाकर 15 आक्रमण का मिलाकर जो धन इसको प्राप्त हुआ, उससे कहीं ज्यादा धन इसको केवल सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। ये जो है अब आक्रमण करते करते इसका उद्देश्य था धन लूटना, इसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। ये चाहता तो अफगानिस्तान का विस्तार करता, लेकिन ये इसने नहीं किया। ये केवल जो है अपने अपने जो है साम्राज्य का विकास करने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। एक आक्रमण इसका ये प्रमुख है 1018 कन्नौज का आक्रमण। कन्नौज का आक्रमण भी इसका प्रमुख आक्रमण है। ये स्वयं को मूर्ति भंजक प्रस्तुत किया, ना कि हितकारी, मूर्ति का हितकारी नहीं, ये स्वयं को मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति तोड़ने वाला, स्वयं को इसने मूर्ति भंजक प्रस्तुत किया, जिसे अर्जुन कहा जाता है बुद्ध सिकन। इसने जो है बुद्ध सिकन, स्वयं को बुद्ध सिकन पेश किया, स्वयं को बताया कि मैं मूर्ति का भंजक व मूर्ति को ले जाता, तोड़ के ऐसे स्थान पे डालता जहां पर पैर पड़ सके, जहां पर मूर्ति का अपमान हो सके। इसका जो अंतिम आक्रमण था क्या था कि जब ये आक्रमण करके काफी धन ये ऊंटों के माध्यम से लाद कर जब धन लेकर जाता, तो ये सोचता कि किसी से झगड़ा ना किया जाए, क्योंकि सोना चांदी इसके पास जो भी हम बहुमूल्य वस्तुएं थे, और ये चाहता कि धन ले जाते समय किसी से युद्ध नहीं किया। लेकिन रास्ते में जाटों ने इसको रोका और जाटों ने आक्रमण किया, कुछ धन भी लूटे। इससे यह क्रोधित हुआ तो यह धन पहुंचाकर पुनः लौटा और 1027 ईस्वी में 1027 में इसने भेरा के दुर्ग पर आक्रमण किया। इसका अंतिम आक्रमण भी है, और इसने जाटों पर भी आक्रमण किया और जाटों को बहुत मारा इसने, और उनसे जो है अपना धन जो वो लोग लिए थे वो सब वापस ले लिया, छीन लिया। तो पहला आक्रमण 1000, अंतिम आक्रमण 1027 में इसका हुआ। इसके बाद बताया जाता है कि ये जहां पर इसने अपना धन रखा था, इकट्ठा किया था, उसी कमरे में जाकर सोता था। इतना ज्यादा सोना चांदी देखकर यह पागल हो गया, ज्यादा दिन जी नहीं पाया। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद कोई अत्यधिक योग्य शासक नहीं थे, और इसके दरबार में कई कवि थे, जैसे कि कुतुबी एक कवि थे